हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का मैप एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक्स पॉइंट्स वर्ल्ड मैप के लिए। और इस लेक्चर के अंदर हम कुछ जानेंगे कि वर्ल्ड मैप में क्या क्या चीज़ें हैं, कॉन्टिनेंट जो है आपके ओशंस वगैरह, उसके साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे हम। सो देखते हैं आगे। और आपको मैं बता दूँ, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड जीमेल आईडी के ऊपर। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी हाईली एक्टिव रहता हूं, तो यहां पे आप अपने मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो है सारे लेक्चर शेयर किए जाते हैं जितने भी मेरे यूट्यूब के ऊपर क्लासेस होती हैं। और प्लस मेरे दो कोर्सेज हैं। 10,000 MCQ का कोर्स है, इसके अंदर जो है हम चैप्टर वाइज चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर वाइज MCQs। ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। और दूसरा कोर्स, जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि हाँ, हमारा GS कोर्स है, अपने चाहने वालों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने परचेज करना है आप परचेज कर सकते हैं। और GS कोर्स में आप VIP 500 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट जाके घर पे अपनी तैयारी कीजिए और अपने कोर्स के साथ जो है अपना आनंद लीजिए और अच्छे वातावरण में अपनी पढ़ाई कीजिए। और आपको दिखेगा कैसे, स्टडी IQ ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे स्टडी IQ ऐप आप डाउनलोड करेंगे, होम पेज नजर आएगा, बेस्ट सेलिंग कोर्स नजर आएगा। बेस्ट सेलिंग कोर्स को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, GS कोर्स नजर आ जाएगा। इसके नीचे ही जस्ट लॉन्च का एक बटन होगा, उसमें भी आपको ये कोर्स दूसरा नजर आ जाएगा, 10,000 MCQs का कोर्स। ये ऊपर भी नजर आ जाएगा, इसमें भी नजर आ जाएगा। थोड़ा सा आप इधर स्क्रॉल करोगे तो सभी जगह के ऊपर आपको नजर आ जाएगा ये मेरे कोर्सेज, तो आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ से। सो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ द वर्ल्ड मैप। ठीक है, देखिए आपको सबको पता होगा कि जैसे कि हमारा पूरा का पूरा जैसे हमारा पूरा वर्ल्ड है, पूरा लैंड मास और ओशन से, पानी से घिरा हुआ है। अब लैंड मास में जहाँ पे आपका धरती आती है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, मिडल ईस्ट, क्लियर, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो एंड दीज आर द लैंड मास एरियाज एंड वाटर कंटेंट, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका पैसिफिक ओशन हो गया, साउथ पैसिफिक, एंड यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक हो गया, इंडियन ओशन हो गया, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। तो दीज आर द वाटर कंटेंट, क्लियर। बट हमने जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें मैक्सिमम डिस्कस करनी है और हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। सो कॉन्टिनेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, कॉन्टिनेंट्स का मतलब जहां पे आपके लैंड मास हैं, जहां पे आपके लैंड मास है, यानी कि धरती वाला एरिया है, तो उसमें हमारे लैंड मास हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था, एशिया हो गया, ठीक है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक। तो दीज आर द कॉन्टिनेंट, क्लियर। बट अब आपको याद रखना है कि लैंड मास है कितने, टोटल लैंड मास कॉन्टिनेंट्स कितने हमारे, 7 है। सो टोटल कॉन्टिनेंट्स आर 7। अब 7 कॉन्टिनेंट को हमने अगर एरिया वाइज लगाना है, अगर हम बात करें एरिया वाइज कि एरिया वाइज बताइए कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट पहले नंबर पे आएंगे, कौन से दूसरे नंबर पे आएंगे, कौन से तीसरे नंबर पे आएंगे, तो वो हम डिस्कस करते हैं। सो पहले नंबर पे तो आएगा जी आपका एशिया, ठीक है। तो एशिया इज द नंबर 1। मैं यहां पे लिख देता हूं क्योंकि यहां पे कलर नहीं आ रहा। तो एशिया इज द नंबर 1, एरिया वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आएगा आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तीसरे नंबर पे आता है आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, एंड फिफ्थ नंबर पे आपका आता है अंटार्कटिक, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका आ गया, और छठे पे आता है आपका यूरोप, और सातवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स को मैंने एरिया वाइज लगा दिया, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब आपने देखो, ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ एरिया वाइज लगाइए, उसके मतलब पहला कौन सा आता है, दूसरा कौन सा है, वगैरह वगैरह ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बट आप कुछ एक वर्ड सुनते होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरेशिया, ठीक है। ये यूरेशिया वर्ड भी आप सुनते हैं, ठीक है। और एक वर्ड सुनते हैं आप ओशेनिया, ये वर्ड सुनते हैं। ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं कि है क्या। देखिए जो यूरेशिया वाला पार्ट है, यूरेशिया जो यूरोप और एशिया वर्ड से मिलके बना हुआ है, यूरोप, एशिया, ठीक है, इससे बनके बना हुआ है। बीच में यहां पे जहां पे मैंने लाइन लगा रहा हूं, यहां पे एक माउंटेन्स आती हैं जिसे आप कहते हैं यूराल माउंटेन्स हैं जो यूरोप और एशिया को डिवाइड करती हैं, और दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। अदरवाइज ये कॉन्टिनेंट कोई भी ऐसा नहीं है। तो ये क्लियर हो गया आपके सामने कि यूराल माउंटेन्स हैं। अब नाउ इज द ओशेनिया। ओशेनिया क्या है?
ऑस्ट्रेलिया के पास आप देखेंगे कि ये सारे के सारे यहाँ पे क्या हैं, एक छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, आइलैंड्स हैं, ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, और ये ओशिनिया जो है ये 3-4 चीज़ों से मिलके बनता है, जैसे ऑस्ट्रेलेशिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अराउंड वाला पार्ट ऑस्ट्रेलेशिया, मेलानेशिया, ये पूछा जाता है पेपर में, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और वन इज पॉलिनेशिया, ठीक है। तो दीज आर टोटल 4 आर कलेक्टिवली कॉल्ड ओशिनिया, अदरवाइज ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। तो हमने इस स्लाइड के अंदर हमने जाना कि लैंड मास के एरिया वाइज क्या है, एशिया पहला नंबर, अफ्रीका दूसरा नंबर, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिक हो गया, और छठा आपका यूरोप हो गया, और सातवां आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब यूरोप और एशिया के बीच में यूराल माउंटेन्स हैं जो डिवाइड करती हैं। नेक्स्ट ओशिनिया डिस्कस किया, जिसमें आपके 4 आपके ये पार्ट्स आते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। ये है क्या, वो आगे कहीं डिस्कस करेंगे किसी लेक्चर्स के अंदर, बट हम बेसिक्स की हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो ये आपका एरिया वाइज आ गया। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा ये बताइए जी कि पॉपुलेशन वाइज कौन कौन सी कंट्री पहले आती है, कौन सी कंट्री दूसरे, कॉन्टिनेंट पहला कौन सा आता है, दूसरा कॉन्टिनेंट कौन सा आता है, लास्ट में कौन सा आता है। अगर मैं पॉपुलेशन वाइज डिस्कस करता हूं, पहले मैंने एरिया वाइज डिस्कस किया था, अब मैं पॉपुलेशन वाइज लेके चल रहा हूं। तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है आपका, एशियन कॉन्टिनेंट जो है ये आपका पहले नंबर पे आता है, अफ्रीका आपका दूसरे नंबर पे आता है, ये पॉपुलेशन वाइज जा रहे हैं हम, ध्यान रखना। यूरोप आपका तीसरे नंबर पे आता है, नॉर्थ अमेरिका आपका चौथे नंबर पे आता है, साउथ अमेरिका 5वें नंबर पे आता है, छठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे आता है आपका अंटार्कटिक। तो ध्यान रखिए, तो हमने यहां पे डिस्कस किया पॉपुलेशन वाइज एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, लास्ट इज अंटार्कटिक। क्लियर, ये हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन वाइज। पहले हमने डिस्कस किया था एरिया वाइज, नाउ इज पॉपुलेशन वाइज। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हमारे ओशंस कौन कौन से हैं, हमारे ओशंस कौन कौन से हैं, महासागर कौन कौन से हैं, ठीक है। अब महासागर में अगर मैं 2 क्राइटेरिया लेके चलते हैं, एक होता है एरिया वाइज, एक होता है एरिया वाइज, ठीक है, या फिर एरिया वाइज ले लो, या फिर आप कह दो कि वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम कंटेंट ले लो, ठीक है, वाटर का वॉल्यूम कंटेंट ले लो, और एक ले लो डेप्थ। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, एरिया वाइज, एरिया मतलब एरिया कितना घेरा हुआ है, पानी कितना है, और कितना मतलब गहरा है। अगर मैं इन तीनों क्राइटेरिया को लेके चलता हूं तो आपके ओशंस जो हैं वो ऐसे रहते हैं। आपको एक वर्ड याद करना है, पैसा। मैं हमेशा एक वर्ड यूज करता हूं, पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों भरती है, ठीक है, ये सॉन्ग है, बट अदरवाइज आपको याद हो जाएगा। एरिया वाइज, वाटर, वॉल्यूम एंड डेप्थ के अकॉर्डिंग। देखिए पैसा वर्ड से क्या निकलता है, सो पी से पैसिफिक ओशन, यानी कि पहला नंबर किसका पड़ता है आपका, एरिया वाइज, वाटर, वॉल्यूम, डेप्थ वाइज एशिया पैसिफिक ओशन पहला नंबर पड़ता है। दूसरा नंबर पड़ता है आपका अटलांटिक ओशन का, ठीक है, ये पड़ गया जी। तीसरा नंबर पड़ता है आपका इंडियन ओशन का, ये पड़ गया। चौथा नंबर पड़ता है आपका सदर्न ओशन, ठीक है, जिसे आप अंटार्कटिक ओशन भी कह देते हैं। और 5वां नंबर पड़ता है आपका आर्कटिक ओशन का, 5वां नंबर आर्कटिक ओशन का। तो ये आपके 5 जो हैं ये एरिया वाइज, वाटर वॉल्यूम, डेप्थ वाइज, ये 5 आपके आते हैं। तो यहां पे मैं बता देता हूं, ये पैसा वर्ड जो मैंने लिखा था, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक ओशन, ये आपके 5 ओशन आ गए, ये एरिया वाइज, वाटर वॉल्यूम एंड डेप्थ वाइज। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे यही ओशंस को कोस्टल लाइन के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि तटीय रेखा जो होती है, कोस्टल लाइन मतलब ये, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी ये कोस्ट लाइन है, ठीक है, ये वाली। तो इसके कोस्ट लाइन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम डिस्कस करते हैं कि तटीय रेखा के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा आपका कॉन्टिनेंट पहला आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कौन सा आएगा, ठीक है। बस आपको करना क्या है, सेम आएगा, जैसे पैसा वर्ड याद किया ना आपने वैसे ही, लेकिन दोनों लास्ट वर्ड्स को उल्टा करना है हमने। यहां पे हम बनाएंगे ये वाला पार्ट, ठीक है, ये बनाएंगे, मतलब उल्टा वर्ड कर देना है ये। सो कैसे, पैसिफिक ओशन आपका अगेन पहला रहेगा, ठीक है, और दूसरा रहेगा आपका अटलांटिक ओशन, तीसरा नंबर आपका रहेगा इंडियन ओशन, और चौथा नंबर रहेगा अब आपका आर्कटिक ओशन, और 5वां नंबर रहेगा अब आपका सदर्न ओशन और अंटार्कटिक ओशन। एरिया वाइज, वाटर वॉल्यूम, डेप्थ वाइज पैसा वर्ड याद कर लो, और कोस्ट लाइन के कॉन्टेक्स्ट में आपने पैसा वर्ड के जो 2 लास्ट वर्ड हैं उसको उल्टा कर दो, पाएस वर्ड यूज कर लो, ठीक है, PAIAS, पैसिफिक, अटलांटिक,
इंडियन आर्कटिक एंड सदर्न ओशन। देखिए पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, अटलांटिक को अटलांटिक कहते हैं, हिंद महासागर, और आर्कटिक हो गया, और लास्ट में सदर्न यानी कि अंटार्कटिक आप उसको कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये पैसिफिक ओशन ये है, पैसिफिक ओशन ये है, हमें कैसे दिखता है? क्योंकि ये हमने मैप लिया हुआ है। अदरवाइज हम अर्थ को क्या कहते हैं कि अर्थ गोल है, ऐसे है, ठीक है। तो गोल का मतलब जब मैं इसको फोल्ड करूंगा वो यहां से तो फोल्ड होगी, ऐसे ही मिलेगी, तभी ये पैसिफिक ओशन इधर और इधर भी हमें दिखता है। बाकी नहीं दिखते ऐसे, लेकिन यही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि कॉर्नर्स में यही आपके पार्ट कनेक्ट करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान हो गई है, ओशंस आपको ध्यान हो गए, पॉपुलेशन वाइज आपको मैंने सब कुछ बता दिया। अब हम डिस्कस करेंगे अपने कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं कि हाँ अच्छा ये बताइए कि एरिया वाइज जो हैं आपकी कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं। अब मैं कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूं, पहले मैंने डिस्कस किया था आपके कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में, अब मैं कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हूं। सो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इंडिया है, हमारा भारत जो है वो कौन सी कंट्री के मतलब एरिया वाइज कौन सी नंबर पे आता है? तो 7th नंबर पे आता है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो ये रहा जी हमारा इंडिया, ये रहा हमारा भारत, ये हो गया जी ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, ये चीज आपको ध्यान रखिए, ये हो गया जी आपका 7th नंबर। अब हम जब भी हम कंट्री को डिवाइड करते हैं, मतलब नंबर वाइज डिवाइड करेंगे कि हमारा लाइक फॉर एग्जांपल मतलब जो पूरी कंट्रीज हैं ये कैसे हम डिवाइड करते हैं एरिया वाइज। इसमें हम एरिया को लेके चलते हैं लैंड प्लस वाटर, दोनों को लेके चलते हैं, लैंड प्लस वाटर दोनों को लेके चलते हैं, तब जाके हम डिवाइड करते हैं एरिया वाइज, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। अब आपको पता होना चाहिए कि पहला नंबर किसका, दूसरा नंबर किसका। तो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं कि हमारा जो इंडिया का नंबर है वो क्या है, 7वां नंबर है, 7th है। तो इसका मतलब पहले 6 हमें पता होने चाहिए। तो रशिया पहले नंबर पे आ गया, सबसे बड़ा रशिया आता है, और दूसरे नंबर पे आता है आपका कनाडा एरिया वाइज, और तीसरे नंबर पे आता है आपका चाइना, ये तीसरा नंबर है जी चाइना का। चौथा नंबर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जिसे आप कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका। और पांचवा आता है जी आपका दैट इज ब्राजील, पांचवा आ गया जी आपका ब्राजील, ठीक है। और छठा आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, 6th आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और 7th आ गया आपका इंडिया। तो इससे पहले हमने याद करने से पहले, आगे मैं बढ़ने से पहले जो आपको याद करवाना है इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा होगा जी रशिया, और दूसरी बात 7वां नंबर पे आ गया आपका दैट इज इंडिया। रशिया के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चाइना, चाइना के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। काफी बुक्स में नॉर्थ अमेरिका को तीसरे नंबर पे डाला गया है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पे नहीं है, तो चौथे नंबर पे है। चौथा नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, 5वें नंबर पे आपका साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में ब्राजील, और छठा नंबर आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया का, 7वां नंबर आ गया आपका इंडिया का। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं 8वें नंबर की तरफ। सो 8वां नंबर पड़ता है जी इसका अर्जेंटीना का, 8th नंबर पड़ गया अर्जेंटीना का। और 9th नंबर पड़ता है आपका कजाकिस्तान का, 9th नंबर पड़ता है आपका कजाकिस्तान का। और 10th नंबर पड़ता है आपका अल्जीरिया का, 10th नंबर पड़ता है अल्जीरिया का। अब आप कहेंगे कि सर हमें इतना पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। एरिया वाइज इंडिया का रैंक 7वां है, पहला सबसे बड़ा रशिया, देन कनाडा, देन चाइना, देन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, देन आपका ब्राजील वाला पार्ट, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां हमारा नंबर, आठवां जो है अर्जेंटीना, 9th नंबर पड़ गया कजाकिस्तान, और 10th नंबर पड़ गया आपका अल्जीरिया। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। क्यों? मैंने आपको पहले 10 नाम बताए। अब जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान जो है ये आ गया कजाकिस्तान। अब अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड, अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री पूछा, लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से जो है भूमि से, धरती से गिरी हुई है, पानी कोई भी नहीं है, तो वो है कजाकिस्तान। लार्जेस्ट जो लैंडलॉक्ड है वो कौन सी है? कजाकिस्तान। ये मैंने डिस्कस कर दिया। अब चलते हैं जी आगे। अब पूरे कॉन्टिनेंट्स की तरफ चलेंगे, जितने जितने कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। अब कॉन्टिनेंट दिमाग में रखना है आपको, कॉन्टिनेंट, मैं कॉन्टिनेंट वर्ड यूज कर रहा हूं। अब कॉन्टिनेंट जो है आपका ये पूरा का पूरा जो है क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। अगर आपसे पूछा कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री का नाम बताइए, नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री का नाम बताइए, तो वो है कनाडा।
नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री कनाडा, क्योंकि हमने रशिया के बाद कनाडा इधर डिस्कस किया है, और तीसरा आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो आपका नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, क्योंकि इसको नॉर्थ अमेरिका चलो काट भी दो, अदरवाइज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चौथे नंबर पे आ गया। ये चीज ध्यान रखिए, कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिका का, क्योंकि कनाडा और यूएस जो है मिलके आपका नॉर्थ अमेरिका बनाते हैं, तो कनाडा उसमें सबसे बड़ी कंट्री है। ये क्लियर हो गया आपके सामने। अब चलते हैं एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ। ये है प्रॉपर तरीके से, मैं यहां पे हल्का हल्का ऐसे डाउट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये है एशियन कॉन्टिनेंट। तो एशियन कॉन्टिनेंट में जो है सबसे बड़ी कंट्री का नाम क्या है? रशिया। एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी कंट्री का नाम है रशिया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, यहां पे क्या है? यूरोप। यहां पे क्या है? यूरोप। ये इधर वाला पार्ट जो है यूरोप का है। यूरोप में भी पूछा तो वो भी रशिया आएगा। यूरोप में भी पूछा तो भी रशिया आएगा। वाई रशिया आएगा? क्योंकि अभी हमने डिस्कस कर रहा था यूरेशिया। यूरोप और रशिया मिला के, क्योंकि बीच में कौन सी माउंटेन्स आती है? यूराल माउंटेन्स। तो रशिया जो है एशिया के अंदर भी पड़ता है और यूरोप के अंदर भी पड़ता है, तो यूरोप का भी सबसे बड़ी कंट्री कौन सी होगी? रशिया हो जाती है। अगर बाई चांस वहां पे रशिया ऑप्शन में नहीं आता कि यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री रशिया है, रशिया नहीं आता, तो वहां पे आएगा ऑप्शन आपको यूक्रेन का। क्या? यूक्रेन का। अगर यूक्रेन भी ना आए तो तीसरा नंबर पड़ता है फ्रांस का। ये आपको ध्यान रखने हैं। यूरोप की तीन बड़ी कंट्रीज, रशिया, यूक्रेन एंड फ्रांस, तीन बड़ी कंट्रीज आप याद रख लीजिए। अब चलते हैं हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मैंने आपको 10वां बड़ा देश बताया था, वही आपका जो अल्जीरिया जो है ये सबसे बड़ा देश होगा। कहां पे? आपका 4th नंबर इस पे आ गया, यानी कि जो आपका दैट इज अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा देश कौन सा आ गया? अल्जीरिया आ गया। जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं ना, लिखते जाना ये। और अब आ गया ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट ऑब्वियसली बात है ऑस्ट्रेलिया ही बनेगा। अब उसके बाद आ गया जी अंटार्कटिक का। अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट का भी अंटार्कटिक ही बनेगा। ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं इसको, कैसे हमने डिस्कस किया। पहले हमने डिस्कस किया कंट्री का एरिया वाइज। तो इंडिया का रैंक पड़ता था 7वां, ठीक है। उससे पहले हमने पूरे टोटल 10 याद करवाए मैंने। 10 में कैसे? पहले पड़ेगा रशिया, देन उसके बाद पड़ेगा कनाडा, कनाडा के बाद आपका पड़ेगा चाइना, ठीक है, और चौथा पड़ेगा आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और पांचवा पड़ गया जी आपका ब्राजील, और छठा पड़ गया ब्राजील के बाद जो है छठा पड़ेगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया के बाद अर्जेंटीना, देन कजाकिस्तान, देन उसके बाद अल्जीरिया। यही हमने डिस्कस किया। क्लियर? क्योंकि इंडिया का रैंक 7वां नंबर आ जाएगा। 7वें के बाद जो है 8वां अर्जेंटीना, देन 9वां कजाकिस्तान और 10वां आपका अल्जीरिया। ये डिस्कस कर लिया। नॉर्थ अमेरिका, अब हम कंट्री वाइज डिस्कस कर रहे हैं कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ी कंट्री क्या है? कनाडा, ठीक है। साउथ अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी कंट्री क्या है? ब्राजील। और क्योंकि 5वां और 8वां नंबर है तो 5वां सबसे बड़ा होगा, तो ब्राजील होगी। तो अब उसके बाद एशिया, एशिया के अंदर रशिया होगी, और यूरोप के अंदर भी क्या होगी? रशिया होगी। रशिया ऑप्शन में नहीं आया तो यूक्रेन, यूक्रेन भी ना आया तो फ्रांस। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अफ्रीका, अफ्रीका के लिए अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक के लिए अंटार्कटिक। तो ये आपको दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ, जो हमारा वर्ल्ड है वो कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लार्जेस्ट कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, और एरिया वाइज के कॉन्टेक्स्ट में, पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे अपना कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री बताइए कौन सी है। अगर मैं स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करता हूं तो यहां पे जो है इटली का एक शहर पड़ता है, ठीक है। तो वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे स्मॉलेस्ट में चल रहे हैं अब हम कंट्री का कॉन्टेक्स्ट में। सबसे स्मॉलेस्ट, क्लियर? सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो है वेटिकन। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? वेटिकन। अब वेटिकन जो है ये यूरोप के अंदर है, नियर इटली। इटली का ही बोलबाला है सारा वेटिकन सिटी के ऊपर। तो स्मॉलेस्ट सिटी जो है यहाँ पे पड़ती है आपकी इधर ही, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड मैप ने नहीं दिखेगी, आप जो है अपना घर पे जो भी मैप आप यूज करते हो उसमें आप देख सकते हो। स्मॉलेस्ट सिटी जो है वेटिकन सिटी इटली के अंडर आती है। और दूसरा आती है जी आपकी, दूसरे नंबर पे आती है मोनाको। दूसरे नंबर पे क्या आती है? मोनाको। दूसरे नंबर पे नॉट मोरक्को, इट्स मोनाको। मोनाको जो है दूसरे नंबर पे छोटी कंट्री है, ये फ्रांस का पार्ट आती है। यहां पे आपको विजिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये आपको नजर आएगा, दैट इज मोनाको। मोनाको हो गया दूसरा नंबर पे। और तीसरा नंबर हो गया जी आपका, तीसरा नंबर हो गया यहां पे एक सिटी है यहां पे नोरू। तीसरा नंबर हो गया नोरू का। अब यहां पे एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? पहले तो आपको स्मॉलेस्ट सिटीज का नाम, तो पहला क्या आ गया जी? वेटिकन सिटी जो आपका इटली के अंदर आती है। और मोनाको, मोनाको आती है नियर फ्रांस, फ्रांस के अंदर आती है, नियर फ्रांस, ठीक है। और पांचवा आ गया, तीसरा नंबर आ गया आपका नोरू का। सो नोरू जो है ये ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया के बीच में आती है, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया के बीच में। तो ये आपको भी याद हो गया कि हाँ जी सबसे स्मॉलेस्ट कौन कौन सी है?
पहला वेटिकन, दूसरा मोनाको, तीसरा नोरू। अब इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन छुपे हुए हैं। क्या कि जैसे कि अगर आपसे पूछा कि ऐसे बताओ सबसे जो है सबसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन जो किसकी है, सबसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन जो है, सबसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन कंट्री जो है वो कौन सी है, वो है आपकी मोनाको। अगेन मोनाको की सबसे छोटी तटीय रेखा है। अगेन मोनाको ही आपका एक ऐसा देश है जहां पे मोनार्की है। सबसे छोटा देश जहां पे मोनार्कियल है, मोनार्की मतलब राजतंत्र है, तो वो भी मोनाको है। सो मोनाको में 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन भी है इसकी, मोनार्कियल भी है, और मोनाको दूसरी छोटी कंट्री है। अगर आपसे पूछा कि ऐसे सबसे छोटी कंट्री बताइए जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन है, तो आंसर क्या देंगे आप, मोनाको, क्योंकि वेटिकन सिटी का तो है ही नहीं ऐसा कुछ, तो मोनाको आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछा कि ऐसे सबसे छोटी कंट्री बताइए जहां पे मोनार्की है, तो भी मोनाको आंसर बन जाएगा। अब तीसरा चलते हैं जी आपका नोरू। नोरू जो ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया का पार्ट है, और ये एक ऐसी कंट्री है जो रिपब्लिक कंट्री है, यानी कि जो इनका हेड है वो आपका इलेक्टेड हेड होता है, यानी कि राष्ट्रपति जो होते हैं इलेक्टेड हेड होते हैं, जैसे हमारे देश में है। तो वो कौन सा पार्ट पड़ता है, नोरू का। तो यहां पे हमने चीज डिस्कस करी कि वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट है, दूसरी मोनाको है, तीसरी नोरू है। लेकिन मोनाको के साथ 2 पॉइंट और जुड़ते हैं, सबसे छोटी मोनार्कियल कंट्री मोनाको है, सबसे स्मॉलेस्ट कोस्टलाइन कंट्री जो है मोनाको है, और सबसे छोटी रिपब्लिक कंट्री नोरू ओशिनिया है। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया अब आपके सामने कि हाँ ये वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ गया। नाउ इज द ये वाली लाइनें जो हम डिस्कस करते हैं ऑलरेडी वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हो मेरे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन और जो है इक्वेटर वगैरह हमने डिस्कस किए हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है पूरे वर्ल्ड मैप के अंदर जो ये नीचे नीचे ऐसे लेटी हुई लाइनें हैं ऐसे वाली, ठीक है, जो लेटी हुई लाइनें उनको आप क्या कहते हो, लैटिट्यूड्स कहते हो। वैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उन लेक्चर्स में, बट मैं आपको बताना चाहूंगा। और जो लंबी लाइनें हैं ये वाली जो सेमी सर्कल बना रही हैं इस तरीके से, ये क्या है आपकी, दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेटर 0 डिग्री के ऊपर पड़ता है, 23.5 नॉर्थ के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 66.5 डिग्री के ऊपर आर्कटिक सर्कल। कैंसर मतलब कर्क रेखा। और ऐसे ही साउथ में जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पड़ता है 23.5 डिग्री के ऊपर, कैप्रिकॉन मतलब मकर रेखा। और उसके बाद 66.5 डिग्री के ऊपर आपका अंटार्कटिक सर्कल, और यहाँ पे आपका 90 डिग्री नॉर्थ के ऊपर पड़ता है नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ के ऊपर पड़ता है आपका साउथ पोल। क्लियर? अब 90 डिग्री नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से जो ये चीज डिवाइड करती है हमें नीचे लंबी लाइन लॉन्गिट्यूड, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप क्या कहते हो, इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इसको क्या कहते हैं हम, प्राइम मेरिडियन। क्लियर? अब प्राइम मेरिडियन जो होती है ये पूरे वर्ल्ड को वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। ठीक है, और ऐसे ही जो इक्वेटर है ये पूरे वर्ल्ड को नॉर्थ हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। अगर मैं पूछूं कि इंडिया की लोकेशन, इंडिया की लोकेशन यहां पे है जी, हमारे भारत की लोकेशन यहां पे है, तो इंडिया कहां पे लोकेट करता है, नदर्न हेमिस्फीयर में भी और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी। ये आपका फैक्ट हो गया आपके सामने। ठीक है, तो ये आपको बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो अभी हमने जाना बेसिक्स, अब आगे जानेंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर्स, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। सो ये था आज के लेक्चर के अंदर। बाकी आप जो है मेरा स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर जो है कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। 2 कोर्सेज है हमारे, 10,000 MCQs कोर्स, यहां पे हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है GS कोर्स, जो हमारा थियरी कोर्स है। तो इसमें आप परचेज करेंगे, जैसे स्टडी आईक्यू ऐप खोलेंगे होम पेज नजर आएगा, तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर 10,000 MCQ बेस्ट सेलिंग कोर्स में GS कोर्स दिखेगा। थोड़ा सा स्क्रीन आपको शायद हो सकता है लेफ्ट स्क्रॉल करनी पड़े, GS कोर्स भी नजर आ जाएगा, और थोड़ा सा और इधर जाएंगे तो आपको 10,000 MCQs का कोर्स भी नजर आ जाएगा। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर। बाकी आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफी एक्टिव रहता हूं, और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर सारे लेक्चर शेयर किए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के आप साथ मुझे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।